गुड इवनिंग सभी को। देखो अपन क्या कर रहे थे, क्षार अग्निकर्म विधि कर रहे थे। 300 अध्याय जो लास्ट चैप्टर है अपना अष्टांग हृदय का, और लास्ट क्लास आज अपनी। क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज, और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन इस चैप्टर का सब कुछ कंप्लीट कर लिया, क्षार मतलब कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे अपन अग्निकर्म। तो अग्निक्रम स्टार्ट करते हैं। अपन ने ये एक बात कर ली थी कि अग्निक्रम श्रेष्ठ है क्षार क्रम से। क्यों? वो अपन ने जब शुरुआत में जब चैप्टर स्टार्ट किया तब कर ली थी ये बात। देखो ये वाली कि क्षार क्रम से अग्निक्रम को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है, बेस्ट पैरा सर्जिकल प्रोसीजर भी कहा जाता है क्योंकि, और ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली थी। तो अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। अग्निकर्म। अग्निकर्म क्षार क्रम से भी श्रेष्ठ है, इसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है। अब मैंने बता दिया भाई, अपन ने पहली क्लास में ही कर लिया था। अग्निकर्म त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, संधि व अस्थि में किया जाता है। कहने का मीनिंग है अग्निकर्म क्या होता है। अग्निकर्म यानी क्या होता है, एक लोहे की सलाखा। देखो यहाँ पे लिखा है कि वर्ती, गोदंत, सूर्यकांत, ठीक है, इनको क्या करिए, गर्म कर लिया जाता है, बिल्कुल अग्नि में जला जला के लाल कर लिया जाता है। फिर अपन जहाँ पे जल, यहाँ पे लिखे ना त्वचा, तो स्किन पे जहाँ भी अपन को जलाना है उस चीज़ को वहाँ पे गरम गरम लगाते हैं। और साथ में फिर अपन क्या रखते हैं, एलोवेरा जेल, ताकि तुरंत ठंडा कर देते हैं उसको, ताकि वो ज़्यादा जलन ना हो। मांस में जैसे कोई का घाव पड़ गया मांस में, वो ठीक नहीं हो रहा, वहाँ पे मतलब कीड़े मकोड़े हैं, मतलब एक तरीके से कृमि है, तो उसको नष्ट करना है, तो वहाँ से उस मांस को जलाया जाता है। उस मांस को जलाया जाता है किससे? गोदंत, सूर्यकांत, वर्ती, ये सब इनसे मतलब एक तरीके से जो अग्नि तत्व बिल्कुल लाल सुर्ख होती है, वो अग्नि में जला जला के उसको गर्म कर लेते हैं, लोहे की रोड को, फिर उसको जलाते हैं। एक पैनी सी नुकुली होती है कि अग्निकर्म त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, संधि व अस्थि में किया जाता है, कि इन सब जगह पे अपन को अग्निकर्म कर सकते हैं। अब देखो, त्वकगत दाह, मांसगत दाह और स्नायुगत दाह, आचार्य वाघभट्ट ने इन तीनों की बात की है। और रोग बताएं कि मशक, मशक यानी वही काले जो तिल्स होते हैं, एक तरीके से मोल होते हैं, ठीक है। अंग गलानी, वीकनेस ऑफ, अपनी जो बॉडी की वीकनेस होती है उसमें भी अग्निकर्म करते हैं। सिर, अब देख वीकनेस ऑफ बॉडी में आप कहाँ करोगे, पूरी बॉडी में आपके मान लो वीकनेस है, तो आप कहाँ करोगे, पैरों पे, जहाँ पे अपनी पैर के तलवे होते हैं ना, एक तरीके से जहाँ एडी होती है वहाँ पे अग्निकर्म करते हैं। सिर पीड़ा, सिर में दर्द है तब भी अग्निकर्म करते हैं। अधिमंत, ठीक है, कोई मांस का टुकड़ा बढ़ा हुआ है, ठीक है, किसी भी मतलब ऊपर से मांस का टुकड़ा उभार है, तो वहाँ भी अग्निकर्म कर सकते हैं। चर्म कील, चर्म यानी अपनी त्वचा, वहाँ पे कील होती है ना एक तरीके से, जहाँ पे एक तरीके से कील हो जाती है, एक तरीके से वो अंदर धसी रहती है, उसको जलाते हैं। क्षुद्र रोग, क्षुद्र रोग एक तरीके से कुष्ठ रोग, मैंने बताया था कुष्ठ रोग दो प्रकार के होते हैं, महाकुष्ठ और क्षुद्र। तो क्षुद्र जितने भी त्वचा संबंधित डिजीज हैं उन सब में आप क्या कर सकते हो, अग्निकर्म कर सकते हो। दाह कर्म हेतु प्रयोग मतलब भाई क्या करना है, वर्ती, गोदंत, सूर्यकांत, सर। कहने का मीनिंग ये है कि वर्ती एक तरीके से, गोदंत, दाह कर्म हेतु प्रयोग। अब यहाँ पे एक चीज़ बात है, आइए देखो नीचे यहाँ पे मधु, इसने जामोस्ट गुड़ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या मीनिंग है कि साथ में आप क्या यूज कर सकते हो, दाह कर्म हेतु प्रयोग, दाह कर्म के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, वर्ती, गोदंत, सूर्यकांत, इन सब का भी साथ में यूज कर सकते हो। कैसे? जैसे कि भाई अब मांसगत का देखो, हर्ष, भगंदर, ग्रंथि, नाड़ीवर्ण, दुष्टवर्ण। हर्ष क्या होता है, पाइल्स। भगंदर क्या होता है, पिस्टुला इन एनल, ठीक है। ग्रंथि कोई मतलब ट्यूमर, मतलब ग्रंथि एक तरह की मांस की ग्रंथि बनी हुई है कोई मान लो। नाडीवर्ण और दुष्टवर्ण एक तरीके से क्या होता है, साइनस, जो मतलब होते हैं ना अल्सर, बेकार अल्सर, मतलब ठीक नहीं होते, वो होता है नाडीवर्ण और दुष्टवर्ण, मतलब एक तरीके से गहरा, जो कभी ठीक ही नहीं हुआ, वो दुष्टवर्ण। अब इन पे क्या है, जैसे कि आपने लोहे की रोड ली, उसको गर्म कर दिया, एक गैस जला के, गैस चलता रहा, उस पर रख दिया आपने लोहे की रोड को, बिल्कुल पैनी होती है, जैसे कि मैं बताऊँ आपको, ये डॉट होता है आगे, ये इसका वो होता है हत्ता। अब इस डॉट को गर्म कर देते हैं, बिल्कुल लाल कर देते हैं इस डॉट को, देखो यहाँ पे इस डॉट को लाल कर देते हैं बिल्कुल, और वहाँ पे जहाँ पे जलाना होता है उसको टेक दें। जैसे ही फिर उसके बाद में क्या लगाते हैं, मधु, इसने जामोस्ट गुड़। कहने का मीनिंग है कि ये चीज़ें अपन इसमें यूज कर लेते हैं साथ में। जैसे अपने जलाया तुरंत अपन को शहद लगा दिया अपन ने, इसने लगा दिया, ताकि जलन ना हो। अब है स्नायुगत दाह में क्या होता है, असम्यक सिरा वेदना। कहने का मतलब है कि जब आपको सिरा पंचरिंग करनी थी, अपन ने सिरा पंचरिंग विधि पढ़ी थी ना, तो मान लो असम्यक हुआ, ठीक प्रकार से नहीं हुआ, वहाँ पे ज़्यादा दरार लग गई, मान लो कि ठीक प्रकार से ज़्यादा कट लग गई, तो वहाँ पे आप अग्निकर्म के माध्यम से उसको ठीक कर सकते हो। तो असम्यक सिरा वेदना में भी आप अग्निकर्म कर सकते हो। वही है मधु, इसने जामोस्ट और
गुड। अब एक मैं इम्पोर्टेंट बात और बताता हूँ आपको कि यहाँ पता है कि अग्निकर्म, और थोड़ा सा ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। कि ये ऐसे है कि भाई किसकी सहायता से आप अग्निकर्म कर सकते हो। वर्ती, जैसे कि एक आपने लोहे की वो ले ली वर्ती, किनारों से पतली होती है, बीच में से मोटी होती है, आपको पता है। गोदंत, गाय का दांत ले लिया आपने, ठीक है। सूर्यकांत, ये एक तरीके से मणि या रत्न है, ठीक है, उसको गर्म करके उसकी सहायता से जला रहे हो। या फिर सलाका, सलाका यानी वही लंबी सी जो बीच में से ऐसे गोल सी होती है, उसको गर्म करके आप उस पर अग्निकर्म कर सकते हो। कहने का मतलब कि एक तरीके से ये यंत्र हैं, शस्त्र हैं एक तरीके से यूज़ करने के। ये साथ में यूज़ करने वाली विधि एक तरीके से, जैसे कि एलोवेरा जेल यूज़ करते हैं। ये अग्निकर्म मैंने किया था जब फर्स्ट ईयर में, जब मैं था ना फर्स्ट ईयर में, जब मैंने अग्निकर्म किया था। एक पेशेंट था तो उसका मैंने पैर का अग्निकर्म किया था। तो उसमें क्या था कि ज़रा बहुत सावधान रखती, क्योंकि गर्म आप देखो लोहे की सी बिल्कुल लाल कर रहे हो रोड को, ठीक है। एक पैनी सी निकोली होती है, जैसे मैंने बनाया था ये अत्ता था, ये ऐसे यहाँ पे लाल कर लेते हैं इसको, ठीक है। और जैसे पैर पे उस पर लगाते हैं ना जलाने, तो दर्द होता है बहुत ज़्यादा। जैसे ही दर्द उसको थोड़ा सा अड़ाते हैं, तुरंत फिर उस पर क्या लगाते हैं, एलोवेरा जेल लगाते हैं। जो एलोवेरा जेल होते हैं ना, जो ताज़ा एलोवेरा जेल, जो प्लांट का एक मतलब उसका पत्ता काट के ले आते हैं, तुरंत उसको लगाते हैं, उससे तुरंत राहत मिलती है। इस तरीके से धीरे 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 चीज़ को जलाया जाता है। जैसे कि उसका मैंने किया था यहाँ पे, जैसे मस्सा होता है ना, जो मस्सा होता है उसका अग्निकर्म किया था। तो बहुत दर्द होता है, मतलब अगर आप सही ढंग से नहीं करोगे तो घाव भी बन जाएगा, ज़्यादा भी जल जाएगा। तो यहाँ पे बताया कि आगे बताएंगे भाई दाहकर्म के भेद किस तरीके से मतलब कितने प्रकार के दाहकर्म कर सकते हो आप। और आगे गलती होगी तो ज़्यादा जल गया तो क्या होगा, कैसे चिकित्सा करोगे, वो सारी चीज़ें अपन अब पढ़ेंगे। अब देखो दाहकर्म के आयोग, भाई किसका दाहकर्म नहीं करना, जिन्हें क्षारकर्म निषिद्ध हो। भाई जिनको मतलब क्षारकर्म निषिद्ध है ना, उनके लिए अग्निकर्म भी निषिद्ध है। सेम है बात है कि क्षारकर्म नहीं कर सकते तो अग्निकर्म भी नहीं कर सकते। अंतः सल्लो, अब मान लो जैसे कि अंदर आपके क्या है, गोली लगी हुई है अंदर, मान लो आंसू में पत्थर फंसा हुआ है, मिट्टी फंसी हुई है, गोली लगी हुई, गोली का टुकड़ा फंसा हुआ है, बाहर घाव है, आप उसको अग्निकर्म से ठीक करना चाहते हो, नहीं, आप उसको अग्निकर्म से ठीक नहीं कर सकते, कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएगा। अगर अंदर सल है, सल यानी कोई भी मतलब पत्थर मिट्टी कण कोई भी टुकड़ा जो आपको दर्द पहुंचा रहा है, वो सल कि अंतः सलो, घाव के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ है वो उसको ठीक नहीं होने दे रही, तो आप उसका अग्निकर्म नहीं कर सकते। भिन्न कोष्ठी, कोष्ठी तो आप जानते हो ना, क्रूर कोष्ठी, मध्य कोष्ठी, तो एक तरीके से भिन्न कोष्ठी वही है ना, बात कोष्ठी एक तरीके से क्रूर कोष्ठी की बात कर रहे हैं। क्रूर कोष्ठी वाले व्यक्ति का भी आप अग्निकर्म नहीं कर सकते। बहुत व्रण वाला रोगी, ठीक है, मतलब बहुत सारे घाव हैं उसके, व्रण यानी अल्सर, जगह जगह उसके घाव हैं, आप उसको ठीक, और हर जगह तो आप नहीं कर सकते ना, एक दो घाव हो तो फिर भी ठीक कर सकते हो, लेकिन हर जगह नहीं कर सकते। इसलिए बहुत वर्ण वाला रोगी, ये सब क्या है, दाहकर्म के अयोग्य, मतलब अग्निकर्म के अयोग्य। अब कितने हैं दाहकर्म के भेद, 4। तुच्छ दग्ध, दुर्दग्ध, सम्यक दग्ध और अति दग्ध। अब इनके लक्षण देखो, ये आता है एग्जाम में कि तुच्छ दग्ध, तुच्छ यानी दूर, दग्ध यानी सम्यक दग्ध यानी, और अति, अति यानी तो बहुत ज़्यादा हो गया भाई, बहुत ज़्यादा जला दिया। सम्यक यानी ठीक ठाक भाई, जितना अपन चाहते थे उतना। दूर यानी मतलब असम्यक, मतलब पता ही नहीं कैसा हो गया। और तुच्छ यानी कम। इन सब में ये दाहकर्म के भेद हैं। अब देखो तुच्छ दग्ध के लक्षण, दुर्दग्ध के लक्षण, सम्यक दग्ध के लक्षण, अति दग्ध मतलब बहुत ज़्यादा जल गया। तो दग्ध यानी जलना, मतलब अपन जलाते ही तो अग्निकर्म में क्या करते हैं, उसको जला देते हैं, उसकी लोहे की रोड को गर्म करके उस पर रख देते हैं, स्किन पे मांस पे उसको जलाते हैं, ठीक है। अब तुच्छ दग्ध, त्वक विवरणता, अति उष्णता, स्फोट, समुद्भव नहीं होता। कि भाई अगर तुच्छ दग्ध होगा मतलब कम जलेगा, जितना अपन चाहते हैं उससे कम आएगा, क्या होगा, त्वक विवरणता, मतलब त्वचा विभिन्न कलर की हो जाएगी, जो अपनी नॉर्मल स्किन का कलर है ना वैसी नहीं रहेगी, अलग कलर की हो जाएगी। अति उष्णता, आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा उष्णता लगेगी, मतलब जलन पैदा होगी। स्फोट, छाले से बन जाएंगे लेकिन सम उद्भव नहीं होता, मतलब एक तरीके से स्पोर्ट यानी एक तरीके से वहाँ पे शोर से बन जाएंगे, घाव से बन जाएंगे, लेकिन वो फपोले होते हैं ना, फपोले नहीं पैदा होंगे, समुद्भव नहीं होता। मतलब फपोले पैदा होते हैं ना, कोई व्यक्ति जल जाता है तो फपोले पैदा होते हैं ना, उसमें पानी सा भरा रहता है, जैसे किसी के जल गया उसमें एक पानी सा भरा रहता है लिक्विड में, वो नहीं होता तुच्छ दग्ध में। अगर कम जला ना तो फपोले नहीं पड़ेंगे, ठीक है। मतलब अब जैसे कि अपन गैस के जैसे अपन खाना बनाते हैं, कभी तवे का हाथ लग जाता है, कभी गर्म कपड़ा गर्म भगोना पकड़ लेते हैं, तो वो हो जाता है त्वक विवरणता हो जाती है, वहाँ पे लाल हो जाता है, जलन होती है, वहाँ पे अति उष्णता हो जाती है, ठीक है, घाव से पड़ जाते हैं, लेकिन फपोले नहीं होते। फपोले तब होते हैं जब बहुत ज़्यादा जल जाएगा, मतलब दुर्दग्ध में। अब देखो चिकित्सा क्या होगा, अग्नि से तपन करना, उष्ण कार्य व उष्ण वेशज का प्रयोग। अब आप बोलोगे कि सर
उष्णता तो पहले ही लग रही है, और चिकित्सा में भी आप अग्नि दे रहे हो, अग्नि से तपन करना, उसको अग्नि से तपन कर रहे हो। उष्ण कार्य, उष्ण मतलब ऐसा काम करो जिससे कि उष्णता है शरीर में, और उष्ण भेषज, उष्ण वीर्य वाली औषधियाँ उसको दो। इसकी चिकित्सा में तुक्ष दग्ध में, क्योंकि सम्यक दग्ध नहीं है। तो यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी हुई नीचे नोट कि प्लुष्ट दग्ध को तुक्ष दग्ध भी कहा गया है। ठीक है, कि भाई जो प्लुष्ट दग्ध, इसी का दूसरा नाम है प्लुष्ट दग्ध। इसकी चिकित्सा हेतु विपरीत अर्थकारी कहलाती है, क्योंकि दग्ध की चिकित्सा उष्ण बताई है, शीत नहीं है। व्यक्ति जल गया लेकिन कम जला है, इसीलिए उसकी चिकित्सा उष्ण बताई है। तो इसको विपरीत, हेतु विपरीत अर्थकारी, ठीक है, हेतु विपरीत अर्थकारी कहने का मीनिंग है कि जिससे अपने मतलब क्या बोलते हैं, रोग पैदा हुआ उष्णता से, वही चिकित्सा कर रहे हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना गर्मी से गर्मी का नाश होता है, वैसे बोलते हैं कि गर्मी लग रही है चाय पी लेते हैं, थोड़ा शरीर ठंडा हो जाएगा। वैसा कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे लिखा कि हेतु विपरीत अर्थकारी। विपरीत अर्थकारी मतलब जैसी चिकित्सा करनी चाहिए थी नहीं हेतु के विपरीत, वैसी ना होकर उसके हेतु के समान चिकित्सा करो। अग्नि से तपन करना, उष्ण कार्य, उष्ण भेषज प्रयोग। तो ये पहले ही क्लियर कर दिया आचार्य ने कि भाई ये हेतु विपरीत, क्योंकि अपन बाहर से जला रहे हैं। ठीक है, अब बाहर से स्किन को जला रहे हैं, अति उष्णता हो गई, स्पॉट हो गया, घाव पड़ गए, लेकिन फपोले नहीं पड़े। तो इसमें क्या है, अग्नि से तपन करना, उष्ण कार्य व उष्ण भेषज प्रयोग करना है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आता है कि भाई तुक्ष दग्ध की चिकित्सा, क्योंकि सब ये क्या लिखोगे, शीतल काम करो, सब ऐसे ही लिखते हैं। क्योंकि जिसको याद नहीं होता वो तो अपना फंडा लगाएगा ना कि भाई जल गया तो क्या करेगा, शीतल चिकित्सा करेगा, तो वो लिख देगा एग्जाम में, लेकिन उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब देखो दुर्दग्ध, दुर्दग्ध यानी सम्यक प्रकार से नवा, मतलब आप इसको मतलब जैसे किसी उंगली को एक हिस्से के, उंगली के एक पर्टिकुलर हिस्से को जलाना चाहते थे लेकिन पूरी उंगली जला दिया आपने, तो दुर्दग्ध। स्पोर्ट, घाव तो हो जाएंगे, जलन होगी, लेकिन तीव्र ओस का होना मतलब फपोले पड़ जाएंगे एक तरीके से। शुरुआत में शीत उष्ण दोनों कर्म करें, अंत में केवल शीत कर्म करें। चिकित्सा में देखो कि भाई शुरुआत में जब ट्रीटमेंट करो ना, तो उष्ण और शीत दोनों मिला के करना चाहिए, एकांतर क्रम में, पहले उष्ण फिर शीत, फिर उष्ण फिर शीत, फिर लास्ट में ओनली शीतल चिकित्सा करनी चाहिए। अब सम्यक दग्ध मतलब जितना अपन चाहते थे ना उतना हुआ, तो वो क्या होगा, रक्त स्थित होना, दग्ध स्थान शब्दवत लसिका युक्त हो जाता है, पक्व ताल, कपोतंबा, सुगमता से रोहण होना और अति वेदना नहीं होना। कहने का मीनिंग है कि रक्त स्थित होना, वहाँ पे लालिमा छा जाएगी और मतलब ब्लीडिंग नहीं होगी, आप रुक जाएगा। दग्ध स्थान शब्दवत लसिका युक्त हो जाता है, मतलब एक तरीके से क्लेद भर जाएगा, वहाँ पे क्लेद, एक तरीके से घाव है ना एकदम क्लेद वक्त हो जाएगा। पक्व ताल, कपो तो अम्ब, पक्व ताल, और जब पके घाव की जैसे होता है ना कपोत अम्ब, कपोत यानी कबूतर की जैसा आभा देगा वो, मतलब कबूतर का जैसा कलर है ना वैसी आभा देगा। और सुगमता से रोहण होना, कहने का मीनिंग है कि जल्दी ठीक होगा वो घाव। जितना जैसे 100 दिन में ठीक होता कोई घाव, 20 दिन में, 30 दिन में ठीक होता, वो 5 दिन में ठीक हो जाएगा। अग्निकर्म आपने किया तो वहाँ पे वो 5 दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक है, और अति वेदना नहीं होना, और वहाँ पे दर्द होना भी कम हो जाएगा। ये क्या है, सम्यक दग्ध के लक्षण है। अगर ऐसा लक्षण देखने को मिले तो समझ जाइए भाई ठीक ठाक हुआ है। अब चिकित्सा क्या करनी है, देखो सम्यक दग्ध तो किया है अपन ने। चिकित्सा मतलब एक तरीके से आप किसी चीज़ को जला रहे हो, नष्ट कर रहे हो, तो उसके बाद में उसका साथ में कुछ अनुपान मतलब करना होता है। तो क्या सम्यक ठीक हुआ भाई, आपको पता लगे भाई सब कुछ ठीक ठाक है, तो क्या करना है, घृत और मधु का लेप करें। किस पे, जहाँ पे जलाया ना वहाँ पे स्निग्ध शीतल द्रवों का प्रयोग करें। पित्तज विदर्दी समान चिकित्सा करें, क्योंकि आपने उस चीज़ को नष्ट किया है, वहाँ से जलाया है, तो क्योंकि उष्णता तो रहेगी, इसलिए पित्तज विदर्दी, जिस तरीके से पित्तज विदर्दी में चिकित्सा दी जाती है ना, वो चिकित्सा आपको यहाँ पे देनी है। अब ये चिकित्सा कैसे जानोगे पित्तज विदर्दी, जब आप 3rd ईयर में आओगे तो विदर्दी भी पढ़ोगे, ठीक है, तो पित्तज विदर्दी भी पढ़ोगे और वहाँ पे चिकित्सा भी दी हुई है। अति दग्ध देखो, जैसे कि भाई बहुत ज़्यादा जला दिया, मतलब कंट्रोल ही नहीं हुआ आपको, मतलब उसको वो चिल्ला रहा है पेशेंट, लेकिन नहीं, आप तो बस अपनी मस्ती में खोए हुए हो और आप उन्हें उसको बहुत ज़्यादा जला दिया, तो क्या होगा, मांस लटकना, क्योंकि घाव पड़ जाएगा, वहाँ का मांस बाहर निकल जाएगा, लटकने लग जाएगा। सिरा संकोच, ठीक है, उष्णता पाकर वो वहाँ की सिरा ने संकोच हो जाती हैं। दहा, जलन पैदा होगी। धूम दर्शन, ऐसा धुआं धुआं सा निकलने लग जाएगा, ऐसा होता है ना कि धुआं ही धुआं हो रहा है, अंधेरा अंधेरा छा गया। ठीक है, सिरा आदि का नाश होना, अब क्योंकि आपने घाव पैदा कर दिया तो वहाँ पे जितनी भी है ना नर्व है, बेन है, आर्टरी है, नष्ट हो जाएंगी। प्यास लगेगी, मूर्छा, बेहोशी हो जाएगी। गंभीर वर्ण, ऐसा घाव हो जाएगा जो कभी ठीक नहीं होगा, और मृत्यु, लास्ट में मृत्यु हो जाएगी। ये हैं अति दग्ध के लक्षण। तुरंत पित्तज विसर्प समान चिकित्सा करें। तुरंत यहाँ पे क्या बताया कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या चिकित्सा करनी है, जो पित्तज विसर्प में करते हैं। पित्तज विसर्प, देखो पित्तज यानी क्या, उष्णता, विसर्प क्या होता है, एक तरीके से डॉट लाइक स्ट्रक्चर पूरी बॉडी में। एक तरीके से पित्तज विसर्प में क्या होता है कि पूरी बॉडी दूषित हो जाती है पित्त की उष्णता से,
सेम इसमें होता है, क्योंकि अति दग्ध कर दिया वही लक्षण यहाँ देखने को मिलेंगे। तो वही है शीतल कर्म करना है व्यक्ति को। तो ये 4 प्रकार के दग्ध हैं, इनके लक्षण हैं, इनकी चिकित्सा। नोट मैंने बता दिया भाई। प्लूत दग्ध कोई मतलब तुक्ष दग्ध कोई प्लूत खा जाता है और इसकी चिकित्सा क्या है, विपरीत अर्थकारी, क्योंकि उष्णता में उष्ण यूज कर रहे हैं। अब देखो प्रमाद दग्ध, असावधानी से हुआ दग्ध प्रमाद दग्ध कहलाता है। इसमें दुर्दग्ध व अति दग्ध के सभी लक्षण होते हैं। प्रमाद दग्ध, जैसे किसी को आलस आ रहा है, प्रमाद यानी आलस होता है एक तरीके से, तो है ना, आप समझो कि आलस की वजह से या फिर कोई असावधानी, आप ध्यान नहीं दे रहे हो काम में, डॉक्टर की गलती की वजह से होता है ये प्रमाद दग्ध। डॉक्टर की गलती की वजह से जो जलन होती है ना, वो होती है प्रमाद दग्ध। इसमें लक्षण कौन से मिलेंगे, दुर्दग्ध के मिलेंगे, क्योंकि ध्यान नहीं है तो सम्यक प्रकार से नहीं होगा। जैसे कि आपको कोई घाव को ठीक करना था, जलाना था, लेकिन आपका ध्यान तो है ही नहीं, आलस आ रहा है, आपने पूरे आसपास के हिस्से को जला दिया, तो दुर्दग्ध होगा। अतिदग्ध तो हो गई क्योंकि आलस है, ठीक है, और मतलब ध्यान नहीं है काम में, आप उसको जलाते जा रहे हो, बस सोच रहे हो और उसको जला रहे हो, सोच रहे हो जला रहे हो। इसलिए ये 2 तरह के लक्षण मिलते हैं, दुर्दग्ध और अतिदग्ध के लक्षण। इसने दग्ध यानी घी तेल से जल जाना। गर्भ इसने यानी घी तेल आदि से हुआ दग्ध, मतलब घी और गरम गरम घी होता है, गरम गरम तेल होता है, उससे जल जाता है ना व्यक्ति, उसको क्या बोलते हैं, इसने दग्ध। इसकी चिकित्सा में भ्रष्यंतर रुक्ष चिकित्सा बताइए, मतलब रुक्ष चिकित्सा, रुक्ष द्रव्यों का सेवन करना है। किसमें, इसने दग्ध में अगर मान लो कि स्नेह की वजह से कोई दर्द हो, मतलब आपको जलन हो रही है, मतलब घी और तेल की वजह से, तो वहाँ पर रुक्ष चिकित्सा करनी है। और अब ये हो गया चैप्टर पूरा। अब देखो क्षार वही है, बाह्य प्रयोग अंत प्रयोग। अच्छा, बाह्य में मृदु मध्य तीक्ष्ण, वही है प्रतिभा ना डाले, वो अपन ने कर लिया था एक तरीके से, पूरी चीज़ ये अपन ने कर लिया था, इसको ध्यान ना दो तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये तरीके से चैप्टर होता था 30वां पूरा। इस चैप्टर में से एक बड़ा क्वेश्चन आता है, ये बात ध्यान रखना। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन कर लेते हैं, किस तरह के आते हैं मैं बता देता हूँ आपको।